आज बात करेंगे हम सैनिक स्कूल्स के बारे में कि सैनिक स्कूल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है बच्चों का और किस तरह का पेपर आता है, कब पेपर होता है, कितने नंबर ऑफ टोटल स्कूल्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्कूल्स हैं। और खासकर ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे कि कब ये पेपर होता है, कब इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन पेपर फिलिंग होती है कि कब पेपर भरा जाए और किस उम्र के बच्चे ये पेपर दे सकते हैं, किस किस क्लास के लिए ये पेपर होता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि कई बार होता है कि हमें इंफॉर्मेशन लेट मिलती है या हमें पता नहीं होता है इस तरह के एग्जाम्स के बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो क्लास 12 तक मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि सैनिक स्कूल्स भी होते हैं। हमें सिर्फ ये पता होता था कि जेएनवीज होते हैं जो अपने जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं और उनमें 5th क्लास में टेस्ट होता है और उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद वहां पे एडमिशन होता है, लेकिन सैनिक स्कूल्स के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि सैनिक स्कूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे पेरेंट्स को खासकर, और जो भी पेरेंट्स इच्छा रखते हैं कि अपने बच्चों को सैनिक स्कूल्स में डालना है और उसके लिए आगे की जो भी आर्मी में जाएं बच्चे या इस तरह की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सैनिक स्कूल जो है हमारे, ये सैनिक स्कूल जो है ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा रन किए जाते हैं। तो एक सैनिक स्कूल सोसाइटी है जो इन स्कूल्स को रन करती है, और ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंडर आती है सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये हमारे इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल है। तो पहली चीज, हमारे ये जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे और रेजिडेंशियल है, माने यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह होगी, बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं। और सीबीएसई बोर्ड होगा, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा वो होगा सीबीएसई। ये बच्चों को प्रिपेयर करते हैं एनडीए, आईएनए और अदर एकेडमीज जो होती हैं ऑफिसर्स के लिए, उसको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चों को। बेसिकली जो बच्चे आर्मी वगैरह में जाने के लिए, बच्चों को आर्मी वगैरह के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो वहां पे वैसा इन्वायरमेंट मिलता है। जो बच्चे उस साइड जाना चाहें तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और टोटल जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं अभी करंटली ये 33 है। जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं अभी वो 33 स्कूल्स हैं। कहां कहां पर ये स्कूल्स है उसकी भी लिस्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्कूल्स की लिस्ट दी हुई है। लगभग हर स्टेट में एक स्कूल रहता है और किसी किसी स्टेट में दो स्कूल्स भी हैं। जैसे आप देखोगे बिहार में, बिहार को अगर आप देखोगे तो बिहार में हमारे पास एक नालंदा में स्कूल है और एक गोपालगंज में है। हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में जो ये सैनिक स्कूल है हमारा वो है सुजानपुर टीरा में। ठीक है, तो हिमाचल वाला स्कूल है हमीरपुर में, हमीरपुर में भी कहां पे, सुजानपुर टीरा में। फिर पूरी ये लिस्ट पड़ी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। और आगे भी है महाराष्ट्र में, जैसे दो स्कूल हैं सतारा और चंद्रपुर में। और ये 33 टोटल जो स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट है। इसके अलावा कुछ न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, जो नए सैनिक स्कूल्स हैं। इनका क्या मतलब है न्यू सैनिक स्कूल्स? गवर्नमेंट ने कुछ एनजीओज के साथ और कुछ प्राइवेट स्कूल्स के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके ये स्कूल्स ओपन किए हुए हैं, जिनका नाम होता है अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। ये जो स्कूल्स है इनका फी स्ट्रक्चर या एजुकेशन बोर्ड जो होता है या करिकुलम जो है वो स्कूल टू स्कूल डिफर करता है, कि इनमें जरूरी नहीं है कि बोर्ड सीबीएसई ही हो, और इनका फी स्ट्रक्चर जो हो वो सैनिक स्कूल के साथ सेम हो। इनका एजुकेशन बोर्ड अलग हो सकता है, फी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। और ये जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, ये जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स हैं, इनकी भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। करंटली लगभग 19 सैनिक स्कूल हैं देश में, ये न्यू वाले जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल है। और लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। हिमाचल के लिए अगर बात करें तो हिमाचल में जो न्यू सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर है, वो है हमारा सोलन में। ये 11 नंबर पे आप देख सकते हैं। तो राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम, और ये कहाँ पर है, सोलन में, नालागढ़ में। ठीक। फिर कोई एडिशनल अगर स्कूल्स आते हैं तो वो इस लिस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। बाकी इसके बाद इनमें एडमिशन कैसे होता है, जो भी ये सैनिक स्कूल्स है इनमें एडमिशन कैसे होता है? इनमें एडमिशन होता है, एक रिटन एग्जाम होता है हमारा, बच्चों का जो रिटन एग्जाम होता है, जिस एग्जाम का नाम क्या है, AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन। एमसीक्यू आते हैं इस एग्जाम में और ओएमआर शीट भरनी होती है बच्चों को, ओएमआर शीट पे ये एग्जाम होता है।
अच्छा, एग्जाम से थोड़ा सा आइडिया आपको ये भी मिल जाएगा कि अभी रिसेंटली हमने जो पेपर हुआ था, ये AISSEE जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, अभी इस साल जो हुआ था ये 28 जनवरी को हुआ था। और मोस्टली ये जो एग्जाम है वो जनवरी में ही होता है, कभी जनवरी 19 को हो जाता है, कभी जनवरी 28 को, तो जनवरी के महीने में ये एग्जाम रहता है। और एग्जाम जब हो जाता है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, लगभग विद इन 6 वीक्स जो है रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा और एडमिशन जो होती है इस एग्जाम के थ्रू वो होती है 6th और 9th में। 6th के लिए अलग एग्जाम होता है, 9th के लिए अलग एग्जाम होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। एज जो है वो 6th के बच्चों के लिए है 10 to 12 ईयर्स। जो क्लास 6th के लिए बच्चे ने एडमिशन लेना है तो उसकी एज 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, और जो 9th क्लास के लिए बच्चे ने एडमिशन लेना है तो उसकी एज होनी चाहिए 13 to 15 ईयर्स, 13 से 15 साल के बीच। गर्ल्स की एडमिशन भी इनमें होती है, गर्ल्स के लिए भी सीट्स होती हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, की डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज है, और वो वैकेंसीज लगभग जो है 10% रहती हैं टोटल स्ट्रेंथ का। कि जैसे किसी सैनिक स्कूल में अगर 100 सीट्स हैं तो वहां पर 10% जो है गर्ल्स के लिए होंगी सीट। ठीक है, या तो 10% रहती हैं या 10 सीट्स होती हैं, जो भी ज्यादा होता है नंबर वो उतने नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के होते हैं। अगर जैसे किसी सैनिक स्कूल में सीट्स ही कम है, मान लो 60 है 70 है, तो उसका जो 10% निकलेगा वो 10 से कम निकलेगा, तो वहां पर भी गर्ल्स के लिए 10 सीट्स होंगे। ठीक, चलो, जो भी ज्यादा होगा 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या तो 10, जो इनमें से ज्यादा होगा वो ऑप्ट किया जाता है। तो गर्ल्स की एडमिशन भी, गर्ल्स भी ये पेपर दे सकते हैं। जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स है, यहां पर जो टेस्ट होता है वो सिर्फ 6th के लिए होता है। अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स में सिर्फ 6th के लिए ही टेस्ट होता है, और सेम ही टेस्ट होता है ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। टेस्ट कौन करवाता है? टेस्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन लेना है तो उनमें एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे आपका जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, ये भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो भी एनटीए द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, और ऑनलाइन इसको अप्लाई किया जाता है। जो एग्जाम के लिए एप्लीकेशन होते हैं वो ऑनलाइन ही फिल होते हैं। जो क्लास 6th है उसके लिए जो एग्जाम रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है, 150 मिनट्स, तो 2.5 आवर्स का एग्जाम रहता है क्लास 6 के लिए। और 9th स्टैंडर्ड के लिए जो एग्जाम रहता है वो 3 आवर्स का रहता है। फिर हमारे पास जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, वो हम बात कर चुके हैं, एमसीक्यूज आते हैं उन एग्जाम्स में, और ओएमआर जो शीट होती है वो भरनी होती है। और पीछे रिसेंटली हमने जो 28 जनवरी को पेपर हुआ था उसका हमने 9th का और 6th का मैथ्स का सेक्शन डिस्कस किया था। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर रहता है। और 6th क्लास का हमने इंटेलिजेंस का सेक्शन भी डिस्कस किया था। तो इंटेलिजेंस माने जो आईक्यू होता है वो किस तरह का आता है वो भी आपको आइडिया रहेगा। अब जो पेपर आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन और क्लास 6 के लिए क्या क्या रहता है पेपर में वो देखते हैं। रिजल्ट हमने आगे डिस्कस किया ही है कि 6 वीक्स के अंदर लगभग ये रिजल्ट आ जाता है। क्लास 6 के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं? एक तो लैंग्वेज रहता है, माने इंग्लिश हो गया, या कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है, जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पेपर देते हैं। तो जनरली ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। नेगेटिव मार्किंग इन पेपर्स में नहीं होती है, ये जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इंग्लिश हो गया आपका 50 नंबर का, 25 into 2। मैथमेटिक्स के, मैथ्स के आपके आते हैं 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, माने मैथ्स की वेटेज ज्यादा रहती है। तो ये एग्जाम अगर क्रैक करना है तो मैथ्स का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के नंबर भी 3 होंगे, तो 150 नंबर का क्या हो गया? मैथ्स हो गया। इंटेलिजेंस या आईक्यू जो है उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी बेस्ड जो सब्जेक्ट है उसके 25 क्वेश्चन, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इसके भी हो गए हमारे 50 नंबर। जनरल नॉलेज 25 नंबर की आती है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कुछ बेसिक साइंस के भी रहते हैं, तो वहां भी 2 नंबर का एक हमारा क्वेश्चन रहता है। तो 50 नंबर हो गया हमारे जनरल नॉलेज के, जीके के। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 125 हो गए टोटल क्वेश्चंस, और नंबर कितने हो गए टोटल? 300 नंबर। तो हमारा जो एग्जाम है वो रहेगा 2.5 घंटे का।
ठीक है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा बच्चे का, रिटन एग्जाम होगा, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। हर सब्जेक्ट में लगभग 25% स्कोर करना जरूरी है, और क्वालिफाई करने के लिए लगभग 40% स्कोर करना जरूरी होता है। तो ये 6th क्लास के लिए 4 सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, 4 सेक्शंस आएंगे पेपर में, और जिसमें देखो 50% सीधा मैथ है, 300 नंबर का पेपर आता है और उसमें 150 नंबर का मैथ है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लास 9th के लिए। ठीक है, 9th क्लास के लिए अगर हम देखें तो 9th क्लास के लिए सब्जेक्ट्स 5 होते हैं, इसमें साइंस भी आती है। वो 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं देखिए, सबसे पहले मैथ्स हो गया, 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए। आईक्यू के कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 50 हो गए हमारे आईक्यू के नंबर। इंग्लिश के हो गए हमारे 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इंग्लिश के भी हमारे 50 नंबर हो गए। जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो इसके भी हो गए 50 नंबर। जनरल साइंस माने जो 6, 7, 8 तक बच्चा साइंस पढ़ता है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं। फिर सोशल साइंस के भी आते हैं 25 क्वेश्चन और 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, तो 50 नंबर इसके हो गए। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400 हो गए। तो यहां पर भी देखिए 50% वेटेज जो है वो मैथ्स की है, माने 50% तो मैथ ही है। ठीक, क्योंकि 400 में से 200 मार्क्स का क्या है, मैथ्स है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है पेपर में, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, क्लास 9th के लिए तो सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होगा, 9th के लिए सिर्फ इंग्लिश में होगा पेपर, और क्लास 6th के लिए 13 लैंग्वेजेस होती हैं। टोटल लगभग आप 13 लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, और वो 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी हैं। जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करते हो पेपर देने के लिए, उसके साथ इंग्लिश तो रहता ही है, तो ये लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं जिन जिन में पेपर दे सकते हैं। तो ज्यादातर इंग्लिश हिंदी वाले ही होते हैं मोस्टली, लेकिन 9th के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होगा। इसके बाद जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन किस तरह से रहता है, जब ये सैनिक स्कूल का पेपर हो जाता है तो देखिए पेपर के बाद क्या होता है, पेपर के बाद 6 वीक्स के अंदर इसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है एनटीए के द्वारा, और वो मेरिट लिस्ट रहती है ऑल इंडिया की, वो स्टेट वाइज नहीं रहेगी, उसमें बच्चों के ऑल इंडिया रैंक्स होंगे। तो मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है, जो भी स्कोर के बेस पे उनके जो भी रैंक्स आते हैं, उन रैंक्स के बेस पे बच्चों की आगे होती है फिर ई काउंसलिंग, माने ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग फिल करेंगे बच्चे, और काउंसलिंग जब फिल करेंगे, काउंसलिंग के बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और मेडिकल होता है। जब डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल में भी पास होते हैं बच्चे, तो जाके एडमिशन होता है। तो ये प्रोसेस रहता है, पहले पेपर होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद ई काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और फिर डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल होगा, फिर एडमिशन होगा आगे। क्लास जो हमारा 6th है, 6 के लिए सीट्स रहते हैं लगभग, जैसे हमारा सुजानपुर वाला स्कूल है, तो इस साल आई थिंक 70 के करीब यहाँ पे सीट्स हैं टोटल, और क्लास 9th के लिए इस साल जो है लगभग 13 सीट्स हैं, 13 सीट्स हैं, तो सीट्स वेरी करते हैं टाइम टू टाइम, 9th के लिए तो वेरी करते ही रहते हैं, और 6th के लिए जो है कि स्कूल्स की कैपेसिटी कितनी है, किसी स्कूल में 100 सीट्स भी होते हैं, कहीं पे 110 भी होते हैं, कहीं पे 90 भी होते हैं, कहीं पे 70 भी होते हैं। फिर रिजर्वेशन का क्या रहता है, रिजर्वेशन जैसे सैनिक स्कूल्स में जो एडमिशन होते हैं, इनमें 2 तरह से जो सीट्स अलोकेट किए जाते हैं, एक तो होम स्टेट के लिए और एक अदर स्टेट के लिए। जो 67% सीट्स हैं, 67% सीट्स जो एलोकेट होते हैं वो होम स्टेट के लिए होते हैं, तो 67% होम स्टेट के बच्चों को मिलेंगे, और बाकी 33% जो सीट्स हैं वो मिलते हैं अदर स्टेट्स के बच्चों को। तो ये ठीक है, जहां भी सैनिक स्कूल है, जिस स्टेट में, जिस यूटी में सैनिक स्कूल है, 67% सीट वहां के बच्चों को मिलेंगे, और 33% क्या होंगे, जो अदर स्टेट्स हैं या अदर यूटीज हैं वहां के बच्चों को मिलेंगे। और इनमें भी फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, कितने डिफेंस के लिए हैं, और आगे वो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे दिया हुआ है कि 15% जो सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, जो हमारे 15% है, और 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है,
27% ओबीसीज नॉन क्रीमी लेयर, जो ओबीसीज हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए है। तो 49.5% जो हो गए वो सीट्स हो गई। बचे हुए जो 50.5% सीट्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो 25% सीट्स रहते हैं वो रहते हैं वार्ड्स ऑफ डिफेंस, कि जो भी डिफेंस में सर्व कर रहे हैं लोग या जो एक्स सर्विसमैन है या एयरफोर्स नेवी, तो उनके लिए रहते हैं 25%। और इसका आगे हम और डिस्कशन करेंगे किस तरह से ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस देखिए क्लास 6 के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है ये है, इसको आप आराम से देख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, और भी आप पढ़ सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स हो गए और सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, पेरीमीटर। तो इस तरह का सिलेबस ये मैथ्स का रहता है, आप इसको देख सकते हैं। जो लैंग्वेज है हमारा, जो इंग्लिश है, उसका ये सिलेबस रहता है कि कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज हो गया, प्रपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी और इडियम्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। आईक्यू जो है, जो इंटेलिजेंस है, उसका सिलेबस रहता है ये थोड़ा, क्योंकि इंटेलिजेंस वाला जो सब्जेक्ट है ये स्कूल्स में लगभग नहीं होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है। इसमें लॉजिकल हो गया, रीजनिंग, विजुअल हो गया, क्लासिफिकेशन, पैटर्न, ये ठीक है सिलेबस लिखा हुआ है। वर्बल एनालॉजी हो गया, नंबर एनालॉजी, ये सारी चीजें आती हैं इंटेलिजेंस में, आईक्यू में। फिर जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का भी सारा ये सिलेबस लिखा हुआ है। ये इस साल के हिसाब से जो 28 को पेपर हो गया, 28 जनवरी को, तो ये सिलेबस है। और 9th क्लास का ये मैथ्स का सिलेबस है कि रैशनल नंबर्स हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, यूलर्स फॉर्मूला। फिर इंग्लिश का सिलेबस क्लास 9th का, और इंग्लिश के बाद आ गया हमारे पास जनरल साइंस का सिलेबस। ठीक है, जनरल साइंस का तो मोस्टली वही सिलेबस रहता है जो बच्चा 8th तक साइंस पढ़ता है। फिर उसके बाद है हमारे पास सोशल साइंस का सिलेबस हो गया ये, और आईक्यू का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है। जो आईक्यू का सिलेबस है 6th और 9th के लिए ऑलमोस्ट वो सिमिलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये रिजर्वेशन है ये किस तरह से होती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लो 100 सीट्स हैं किसी सैनिक स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 100, तो उसमें से 67 जाएंगी होम स्टेट के बच्चों को और 33 जाएंगी अदर स्टेट के बच्चों को। अब ये जो 67 है, 67 जो ये होम स्टेट को जाएंगी, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और ये जो 33 अदर स्टेट को जाएंगी ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। 67 का 15% जाएगा एससीज को, तो एससीज की सीट हो गई कितनी, 10। एसटीज की 7.5%, तो कितनी हो गई, 5। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जाएंगी 27%, तो ये कितनी हो गई, 18। तो अब बची कितनी, देखो 10, 15 और 18 ये हो गई, और टोटल थी 67, तो हमारे पास बची सीट्स जो बैलेंस सीट रह गई वो कितनी रह गई, 34। 34 का 25% तो जाएगा डिफेंस वालों को। ठीक है, जिनका भी डिफेंस कोटा होगा उसमें जाएगा 25%, तो 25% निकालेंगे 34 का, तो ये आ गया 9 सीट्स जाएंगी किसमें, डिफेंस में। बाकी बचेंगी जनरल, तो जनरल में कितनी सीट्स जाएंगी, 25। अगर 100 सीट्स हैं, अगर 100 सीट्स हैं, तो होम स्टेट में जनरल में कितने सीट्स जाएंगे, 25 सीट्स जाएंगे। ठीक है, मान लो किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, तो होम स्टेट में जो जनरल कैटेगरी में सीट्स जाएंगे 25 जाएंगे, और बाकी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अदर स्टेट्स के लिए भी सेम तरह से कि 33 का 15% निकाला, फिर उसका 7.5 27% निकाला, फिर उसका बची कितनी रिमेनिंग, और ये, और जनरल में 13 सीट्स, तो टोटल हो गई 100। तो इस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक, तो ये था सैनिक स्कूल के बारे में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या है। देखिए सैनिक स्कूल, और ये वीडियो अगेन मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को पता रहेगा, क्योंकि एग्जाम बच्चों के फिल करने हैं। बच्चों को अगर एक अच्छा स्कूल अर्ली एज में मिल जाता है, तो इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट की ही सारी बात होती है, अच्छा इन्वायरमेंट काफी फर्क डालता है बच्चों की सोच में, और आगे भी हेल्प मिलती है काफी ग्रोथ के लिए। तो पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक, जब इस तरह के बच्चे पेपर देते हैं, जैसे जेएनवी का पेपर देते हैं, सैनिक स्कूल का पेपर देते हैं अर्ली एज में, तो थोड़ा सा उनमें वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहता है कि कैसे तैयारी की जाती है, किस तरह के आगे एग्जाम्स
आने हैं, कैसे फाइट किया जाता है। तो सैनिक स्कूल्स क्या है, ये सैनिक स्कूल सोसाइटीज चलाती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये सब कुछ। ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, जैसे कि जीएनवीज वगैरह होते हैं, और यहाँ पर बोर्ड जो होगा बच्चे का वो सीबीएसई रहेगा। और यहाँ पे माहौल मिलता है, प्रिपेयर किया जाता है आर्मी बैकग्राउंड के लिए बच्चों को ज्यादातर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर ये आर्मी वाला माहौल रहता है कि प्रिपेयर किया जाता है एनडीए, आईएनए वगैरह अदर एकेडमीज के लिए। टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 33 स्कूल्स हैं। करंटली हमारे पास 33 स्कूल्स अवेलेबल है, और उनकी लिस्ट है। हिमाचल वाला स्कूल कहाँ है, सुजानपुर टेरा में है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अदर न्यू सैनिक स्कूल्स भी हैं, जो सेम जो ये टेस्ट होता है जनवरी महीने में ही लगभग ये टेस्ट होता है, अभी तक जो भी पीछे पेपर हुए हैं। और जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनके लिए भी सेम ही टेस्ट है, ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और इसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। जब रिजल्ट एनटीए डिक्लेयर करता है तो एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें बच्चों को ऑल इंडिया रैंक आता है, और उसके बेस पे आगे ई काउंसलिंग और मेडिकल होता है बच्चे का। जो ये न्यू सैनिक स्कूल है ये सोलन में है, हिमाचल वाला जो न्यू सैनिक स्कूल है। एडमिशन कैसे होती है ये हमने बात की, कि टेस्ट होगा, बच्चे का रिटन टेस्ट होगा, और उसमें ओएमआर मिलेगी, उसको ओएमआर फिल करनी होती है। एज ब्रैकेट क्या रहता है, 10 से 12 सिक्स के लिए, और 13 से 15 रहता है नाइन्थ के लिए। सैनिक स्कूल में एडमिशन 2 बार सिक्स के लिए भी हो जाता है और नाइन्थ के लिए भी हो जाता है, पर सिक्स में सीट्स ज्यादा रहते हैं, नाइन्थ में तो कितने वैकेंसीज हैं उस हिसाब से सीट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार लगभग 13 सीट्स हैं नाइन्थ के, और सिक्स के लगभग 70 के करीब सीट्स हैं। ये हमीरपुर जो सुजानपुर वाला सैनिक स्कूल है उसकी बात की जा रही है, बाकी स्कूल टू स्कूल ये चीज वेरी करती है। गर्ल्स भी ये टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए भी सीट्स रहते हैं, 10% सीट्स रहते हैं हर सैनिक स्कूल में, और या तो 10 सीट्स रहते हैं, जो भी बड़ी वैल्यू होगी उस हिसाब से उतने सीट्स होंगे। और जो न्यू सैनिक स्कूल है उनमें सिर्फ सिक्स के लिए ही एडमिशन होता है। एग्जाम जो होता है, एग्जाम सिक्स क्लास के लिए 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, और नाइन्थ क्लास के लिए हमारा 3 घंटे का एग्जाम होता है, और इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। सिक्स क्लास में 4 सब्जेक्ट रहते हैं हमारा, लैंग्वेज, मैथ्स, इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज, और 300 नंबर का पेपर होता है, और मैथ की वेटेज ज्यादा है। नाइन्थ क्लास के लिए हमारा जो है 5 सब्जेक्ट रहते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है, मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 400 नंबर का पेपर, और यहाँ भी मैथ्स की वेटेज ज्यादा है। और फिर पेपर किस तरह से होता है ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिजर्वेशन कैसे रहती है, वही जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, किसी भी आप आगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वहां पर कुछ सीट्स होम स्टेट के लिए होती हैं, और कुछ सीट्स क्या होती हैं, अपने जो अदर स्टेट्स हैं। यहाँ पर 67% सीट्स जो है होम स्टेट्स वालों के लिए हैं, और 33% जो है वो अदर स्टेट्स वालों के लिए, और उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने समझा। ठीक है, तो ये था सैनिक स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और बाकी इससे रिलेटेड, सैनिक स्कूल में पेपर से रिलेटेड तो हमने चलो वीडियोस डाले भी हैं, इससे रिलेटेड आगे भी कुछ हमें लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, तो उस तरह की वीडियोस आते रहेंगे टाइम टू टाइम, कि पेपर से रिलेटेड या क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बीच में किसी सब्जेक्ट के, कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, मैथ्स का कैसा आता है, या बाकी भी कोई चेंजेस वगैरह होंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।